वाले जी दिस साइड। आज भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन, जिसमें मुख्य रूप से स्टेट के अध्यक्ष राहुल सिन्हा जी, हम लोग के वरिष्ठ नेता और सांसद अहलुवालिया जी, मैं स्वयं, हमारे साथ अमलदा और असीम सरकार जी, हम लोग गए गवर्नर साहब से मिले हैं। मिलने का हमारा एजेंडा दोनों विधानसभा जो बाई इलेक्शंस है उसके संदर्भ में था, और इन दोनों बाई इलेक्शंस में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसके लिए हम लोग अपना निवेदन करने आए थे। क्योंकि पिछले 2014 का जो लोकसभा हुआ उसमें पूरे देश ने देखा कि जिस प्रकार से रिगिंग होती है उसमें टीएमसी ने पीएचडी हासिल कर ली है। अब यहाँ पर इन दो बाई इलेक्शन में रिगिंग ना हो, फ्री एंड फेयर हो इलेक्शन, जो एक भय का माहौल है कि वोटर निकल नहीं पाते, वो एक माहौल ना रहे, और संविधान के मुखिया होने के नाते उनसे आग्रह किया है कि आप यहाँ पे इंश्योर करवाएं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, कोई भय का माहौल ना हो। जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन, जो कि एक टीएमसी का कैडर बन के रह गया है, उसका हम लोगों ने एक ट्रेलर जरूर देखा कोर्ट के अंदर, जिस प्रकार से डीजीपी ने बयान दिया, और जो कैडर है पुलिस का और जो गुंडे हैं टीएमसी के, वो दोनों मिलके जो रिगिंग करते हैं उसको रोकना है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव डालना है। जिस प्रकार से जो पैरामिलिट्री फोर्स आती है सेंट्रल की, उसका डिप्लॉयमेंट ठीक तरह से हो। जिस प्रकार से जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं उनको ले लिया जाता है और फिर वो वोट नहीं डाल पाते, उस पर ध्यान दिया जाए। और इस प्रकार के अनेक विषयों को हम लोग ने रखा है, और आदरणीय ऑनरेबल गवर्नर साहब ने हम लोग की पूरी बात सुनी। उनको एक हम लोग ने ज्ञापन भी दिया है, और उन्होंने गंभीरता से इन विषयों को लिया है, और संविधान के तहत उन्होंने कहा भी है कि जो कुछ भी होएगा हम करेंगे। और हम लोग को खुशी है उनसे बातचीत करके, और हम उम्मीद करते हैं कि इस दफे दोनों बाई इलेक्शंस में फ्री एंड फेयर होएगा, और जो भय का माहौल है वो खत्म होएगा। एक बात है कि चुनाव आयोग से बात करना और सफिशिएंट पैरामिलिट्री फोर्स भेजना, इस पर दायित्व केंद्र सरकार के ऊपर नहीं आता। तो इस बारे में केंद्र सरकार कोई कदम लिया है कि नहीं? आपकी तरफ से सरकार के द्वारा कम्युनिकेट किया है कि नहीं? ये इस विषय में हम लोगों की बातचीत हो चुकी है केंद्र में, और इतना ही कह सकता हूँ, मैंने स्वयं भी बात करी है। हम लोग के यहाँ पे सीनियर्स भी हैं, अहलुवालिया जी हैं, राहुल जी हैं, इन लोगों ने, हाँ वो जितना हमने अपने गृह मंत्री जी से भी बात करी है, और गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन जो रिपोर्ट बना के और जिस प्रकार से वो हम लोगों से फोर्सेस मांगेंगे वो पूरी की पूरी की जाएगी। और डिप्लॉयमेंट का विषय जो होता है वो इलेक्शन कमीशन में है। उसके लिए भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि 8 तारीख को हम लोगों के वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष जो हैं मुख्तार अब्बास नकवी जी कलकत्ता आ रहे हैं। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन से भी मिलेंगे, जिससे कि डिप्लॉयमेंट जो होता है वो ठीक से हो, और हर बूथ के ऊपर
सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स हो। इस विषय में भी हम लोग अब इलेक्शन कमीशन से यहाँ पे भी बात करेंगे कलकत्ता में और दिल्ली में भी। लेकिन बात यह है, लोकसभा चुनाव के दौरान जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उसके खिलाफ भी आरोप आया था कि इम्पार्शियल वो रोल नहीं निभा रहे हैं। तो आपको ये लगता है कि जो रिपोर्ट केंद्र सरकार को पास भेजा जाएगा वो रिपोर्ट इम्पार्शियल होगा, सही रिपोर्ट जाएगा? मैं इतना ही कह सकता हूँ कि 2014 के इलेक्शन से जो बंगाल में हम लोगों ने देखा उससे हम लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ा है, इसलिए हम ये प्रिएम्प्टिव चीज़ें कर रहे हैं। और ये भी ना भूला जाए कि उस समय जो सरकार थी केंद्र की वो कांग्रेस की थी और कांग्रेस और टीएमसी का एक साथगांठ अभी भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। मगर उस समय वो फेयर नहीं थे, मगर इस समय केंद्र की जो सरकार है बहुत फेयर है। वो संविधान के तहत हर चीज़ वही करेंगे जो संविधान में उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और আমাদের পার্টির স্টেট কমিটির প্রেসিডেন্ট রাহুল সিনহা, জেনারেল সেক্রেটারি অমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়, অসীম সরকার আর আমি পশ্চিমবাংলার একটা পার্লামেন্টেরিয়ান যে পশ্চিমবাংলাকে প্রতিনিধিত্ব করি, আমরা পাঁচজনে যাই দেখা করি ওনার সঙ্গে যে এই যে বাই ইলেকশনগুলো হচ্ছে বসিরহাট দক্ষিণে আর চৌরঙ্গিতে, সেখানকার মানুষ ভোট দিতে চায় কিন্তু তাদের যে এক্সপিরিয়েন্স 2014 ইলেকশন যে তাদের ভোটের অধিকারটা কেড়ে নেওয়া হলো, তাদেরকে ভোট দেওয়ার অধিকারটা দেওয়া হয়নি। তাদের ভয় অ্যাপ্রিহেনশন যে কি তারা আবার হয়তো ভোট দিতে পারবে না। এখনো আবার পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে বিপিএল এর নামে যে গ্রামবাসী যারা আছে, যারা ভালোভাবে বোঝে না, তাদের কাছ থেকে ভোটার আইডি কার্ড নিয়ে নেওয়া হচ্ছে আর তাদেরকে এই দেওয়া হচ্ছে যে কি আমরা তোমাদেরকে বিপিএল কার্ড রিনিউ করে দেবো যাতে কি তোমরা আরও কিছু পাও। সেই ব্যবস্থা করার জন্য তাদেরকে লালচ দেখিয়ে, প্রলোভন দেখিয়ে এই কার্ডগুলো নিয়ে নেওয়া হচ্ছে যাতে তারা ভোট দিতে না পারে আর ওখানে ছাপ্পা ভোট করতে পারে। আমরা এই কথাটা তুলে ধরেছি মাননীয় রাজ্যপালের কাছে যে নানা রকমের পরিকল্পনা করে পশ্চিমবাংলার এই তৃণমূল সরকার এই চেষ্টা করছে যাতে কি এই দুই জায়গায় তারা বিপুল ভোটে জয়ী হতে পারে। আমরা কিন্তু জনগণ ডিমান্ড করছে যে কি যদি নর্মাল ভোট হয় তবে তৃণমূল সরকার নয়, এখানে ভারতীয় জনতা পার্টির আসল প্রতিনিধিরা জিতে আসবে, এই তাদের ডিমান্ড, পাবলিকের ডিমান্ড। আর পাবলিক চাইছে সংবাদের সাংবিধানিক ব্যবস্থা। আমাকে যদি ভোট দেওয়ার অধিকার দিয়েছ তা আমাকে সুরক্ষার প্রদান করো যাতে কি আমি গ্রামে থেকে ভোট পোলিং বুথে গিয়ে আমার ভোটটা আমি নিজের হাতে দিতে পারি। সেই অধিকারটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। তার জন্যই আজকে এই প্রতিনিধি মণ্ডল গিয়ে দেখা করেছিল। বিস্তারিত রূপে আমরা বলেছি, আপনারা দেখেছেন গত দু একদিনের মধ্যে যে ঘটনাটা ঘটেছে, আমাদের চৌরঙ্গীর প্রতিনিধি সেই ইলেকশন কমিশনের গাইডলাইনের অনুসারে থানা থেকে পারমিশন নিয়ে একটা প্রোগ্রাম করছিল, তার উপরে হামলা হয়। আর তারপর হামলা তো করলই, ইট পাটকেল মারলই, লোককে জখমি করলই, তা সত্ত্বেও ক্যান্ডিডেটের উপরে নন বেলেবল সেকশনের এফআইআর করে। এটা কোন জায়গাকার ন্যায়, কোন জায়গাকার ব্যবস্থা, যেখানে একটা জঙ্গল রাজ চলছে। যে যা বলবে কমিটির মেম্বার বলবে, তৃণমূল কমিটির আদেশ যা হবে পুলিশও তাই করবে, সেটা আর বরদাস্ত করতে চাইছে না জনগণ, আমরাও চাইছি না। আমরা তাই জন্যে আমাদের কথাটা, জনগণের কথাটা আমাদের প্রতিনিধি মণ্ডলের হিসাবে গিয়ে ওনাকে একটা স্মারকলিপি দিয়েছি। তার মধ্যে বলেছি যে আপনি এর মধ্যে হস্তক্ষেপ করুন আর যে আমাদের পূর্বপুরুষরা আর আমাদের পার্লামেন্ট যে সাংবিধানিক অধিকার জনগণকে দিয়েছে সেগুলোকে ফিরিয়ে পাইয়ে দেন যাতে কি নির্ভীক হয়ে একটা গ্রামবাসী নিজের প্রতিনিধিটাকে নির্বাচিত করতে পারে। আর আজকে আমি এইটা ওখান থেকে অনেক প্রচুর কমপ্লেন পেলাম। আমি আজকে এখনই বসিরহাট রওনা হচ্ছি আর বসিরহাটে আমার আফটারনুনে দু জায়গায় জমায়েত আছে, তাদেরকে অ্যাড্রেস করব আর ওখানকার জনগণের সঙ্গে দেখা করব। যারা আতঙ্কিত, যাদেরকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে, তাদেরকে এই কথাটা সংবিধানে তাদের অধিকারটা আছে, সেই আওয়াজটা সোচ্চার করে তুলুক আর তারা পোলিং বুথে এসে ভোটটা দেখ, যাতে পরিবর্তনটা আরম্ভ হোক।